नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नीट रिजल्ट को लेकर बंगाल में बवाल, एआईडीएसओ का कोलकाता में जमकर प्रदर्शन, सरकार ने कहा नहीं हुआ पेपर लीक। कांग्रेस के सीक्रेट प्लान का हुआ खुलासा, प्रियंका गांधी के लिए सीट छोड़ेंगे राहुल, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। यूपी में बड़ी हार के बाद भाजपा बेचैन, हार के कारणों का पता लगाने के लिए पार्टी ने बनाया प्लान, प्रदेश कार्यालय में वोट में आई गिरावट को लेकर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे शरद पवार, कहा मेरी महाराष्ट्र की कमान संभालने की है कोशिश। प्रियंका गांधी को काशी से लड़ाने के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने की अजय राय पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा तेरा क्या होगा कालिया। देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच हुई नहीं है, परिणाम पहले ही दे दिया। नीट 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला करते हुए कहा कि जांच की नहीं और परिणाम दे दिया। वहीं प्रधानमंत्री चुप हैं। शिक्षा मंत्री बिना जांच किए ही ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इस जनादेश के बाद भी इनका अहंकार खत्म नहीं हुआ। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने पीएम मोदी और बीसीसीआई को पत्र लिखकर भारत पाक के बीच कोई क्रिकेट मैच नहीं कराने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने मौजूदा T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ सभी मैचों को रोकने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष और केंद्रीय खेल मंत्री को लिखे अपने पत्र के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने मैचों को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान से माफी की मांग की है, क्योंकि उन्होंने रियासी बस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पिछले 3-4 दिनों से रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इन हमलों के कारण पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग और सेना के जवान मारे जा रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान सरकार और आईएसआई हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। मैं पीएम मोदी से बीसीसीआई और खेल मंत्रालय को पाकिस्तान के साथ सभी मैच निलंबित करने का निर्देश देने का अनुरोध करता हूं। आप मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल संकट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में पानी की कमी तभी दूर हो सकती है जब वजीराबाद पौंड में पर्याप्त पानी मिले। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिश ने कहा कि हम लोग पानी की बर्बादी रोकने के लिए कृत संकल्पित हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दिल्ली में पानी की कमी तभी दूर हो सकती है जब यमुना में वजीराबाद पौंड में पर्याप्त पानी मिले। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हमने डिटेल में फाइल किया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 3 महीने के अंदर राज्य में सरकार बदल जाएगी और राज्य का सूत्र उद्धव ठाकरे के हाथों में होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं की बैठक में संजय राउत पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। संजय राउत ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में राज्य में सरकार बदलने वाली है। नई सरकार का सूत्र उद्धव ठाकरे के हाथ में होगा। तो वहीं पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक मची हुई है। कांग्रेस द्वारा उद्धव ठाकरे पर आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा करने का आरोप लगाने के एक दिन के बाद दोनों दलों ने समझौते को अंतिम रूप दे दिया। इसमें शिवसेना यूबीटी ने 4 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारत की बेरोजगारी और गरीबी का फायदा गल्फ कंट्री के कारोबारी उठाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुवैत में हुई मजदूरों की मौत पर कहा कि भारत की बेरोजगारी और गरीबी का फायदा गल्फ कंट्री के कारोबारी ठेकेदार सरकार उठाती है। वहाँ पर 45-50 डिग्री में भी उनसे काम करवाते हैं। वहाँ पर मजदूरों की बहुत हालत खराब है। जो 40 मजदूर मारे गए हैं उसे सरकार की तरफ से 2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ ठेके पर ही है, तो मोदी जी सरकार ठेके पर क्यों नहीं दे देते। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि रेल ठेके पर, तेल ठेके पर, सेना भी अग्निवीर ठेके पर और अब पुलिस भर्ती भी ठेके पर। ऐसे में सरकार को भी मोदी जी और योगी जी ठेके पर ही अडानी जी को दे दीजिए। काम समाप्त। सारी चीजें ठेके पर ही सरकार रखना चाह रही है और जहां भर्ती करना होता है वहां पेपर लीक करा देगी। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव हार के बाद क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग में सामने आए मॉब लिंचिंग मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ खूनी वारदात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। ओवैसी ने लिखा कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले के वाकयात बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों का वध कर दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? लोकसभा चुनाव में भाजपा का टास्क फोर्स हार के कारणों का पता लगाएगा। वहीं टास्क फोर्स के लिए 60 से अधिक लोगों का चयन किया गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली घात भाजपा को बेचैन कर रही है। केंद्र में मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद भाजपा के जिम्मेदार अब यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल करेंगे, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर चर्चा की है और तय किया गया कि भाजपा के पक्ष में कम मतदान की जांच होगी। इसके लिए पार्टी के नेताओं की एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दरअसल यूपी के चुनाव परिणाम से भाजपा के स्थानीयों से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मच गया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% कम वोट मिले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।